अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं स्वेक्षामयम् अनन्तकम् ओम श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मैं अपने YouTube चैनल कामड़े सीजी एंड हिंदी ब्लॉग में आप समस्त देशवासियों का प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, यह जो पर्व चल रहा है वो दिवाली का पर्व है, दीपावली का पर्व है और समस्त जनमानस में, समस्त जनता में इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर के असमंजस की स्थिति है कि गोवर्धन पूजा 13 तारीख को है कि 14 तारीख को है। तो हम आपको बताते हैं कि वास्तव में गोवर्धन पूजा कब है। इस साल दीपावली जो है 12 नवंबर को है, लेकिन गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए बताते हैं कि किस दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी और पूजा का शुभ समय क्या है। 5 दिवसीय दीपावली के पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस साल दीपावली 12 नवंबर की है, लेकिन गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए आपको हम बताते हैं कि किस दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी और पूजा का शुभ समय क्या है। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:52 के बीच है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पर घर के आंगन में गौ माता के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा गया है। इसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। गोवर्धन पूजा पर बन रहे हैं ये योग। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। उसके बाद अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ नहीं होता, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र रहेगी। गोवर्धन पूजा की विधि हम कैसे करें। गोवर्धन पूजा
गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। इसके बाद धूप, दीप आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें। इसके पश्चात अन्नकूट का भोग लगाए। गोवर्धन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ा था, उसका घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी। लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश दिया था। ये दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। तभी से इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण को सभी तरह के मौसमी सब्जियों से तैयार अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इंद्र जो भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण बालक समझता था, भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा जो है आरंभ कराई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी। तब इंद्र जो है कुपित हो गया था, क्रोधित हो गया था और क्रोध से इतना जल वृष्टि किया कि पूरा ब्रजवासी जो है परेशान हो गए, हलाकान हो गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन पर्वत की ओर गए और अपने कनिष्ठा उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा किया। इधर इंद्रदेव जी भी परेशान हो गए। तब उन्होंने अंतर ध्यान किया। तब उसे पता चला कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो सच्चिदानंद भगवान श्री हरि नारायण का अवतार है। तब वह भगवान श्री कृष्ण से जाकर के क्षमा याचना करता है, क्षमा मांगता है और भगवान तो दीन दयाल है, वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो इंद्र के इस दुष्कर्म को क्षमा कर देता है। साथियों, यह जो पर्व है आप समस्त जनमानस के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए मंगलमय हो। आज तक मैंने कभी अपने वीडियो में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, लाइक करने के लिए नहीं कहा, कमेंट करने के लिए नहीं कहा। मैं अभिमन्यु नहीं जो अपने माँ के गर्भ से सीख कर आया हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मुझे पता है मेरा वीडियो अच्छा होगा तो निश्चित ही आप लोग मुझे अपना स्नेह, अपना प्रेम मुझे प्रदान करेंगे। तो मित्रों, पुनः एक बार आप सबको इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 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 श्री कृष्ण